वन वेलकम टू माय पेज। सो आई नो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, या तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि भाई कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बना जाए, या फिर यूएस जाना है तो यूएस कैसे जाया जाए, कैसे मिलेंगी जॉब यहाँ पर, और किस तरीके से आप यहाँ पहुंच सकते हो। आसान थोड़ा है कि बस मुंह उठाए और आ गए। ये सब क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा उन फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि इवन कंपनी में भी, इंडिया में भी किसी कंपनी में काम करना है तो कैसे करना है, वो सब हम बात करेंगे। बट ये पॉसिबल नहीं है इतनी छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर करना, तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। सबसे पहले उन लोगों का क्वेश्चन कि भाई ये यूएस में कैसे आया जाए। क्या होता है, कंपनीज होती हैं, कंपनीज वीजा लगवाती हैं। कैसे लगाती हैं? आपके टैलेंट पे, आप कैसा काम कर रहे हो उस चीज पे। अब अलग अलग टाइप के वीजा होते हैं। एक वीजा होता है H1B, जिसके अंदर क्या होता है, लॉटरी सिस्टम होता है। आपका नाम आता है तो आपको चांस मिलता है, आप यहाँ आते हो और उनके लिए, उस कंपनी के लिए यहाँ से काम करते हो। ठीक। इसके अलावा होता है L1 वीजा। L1 वीजा में क्या होता है, आपको सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, आप उसी कंपनी में होते हो और आपको जस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। H1B के अंदर आप कंपनी चेंज कर सकते हो। सपोज आप जिस कंपनी में थे वहां से आप यहाँ आए, बट आपको लगा कि नहीं यार और बेटर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी और कंपनी के अंदर, सो यू हैव दैट राइट कि आप अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हो। ठीक। बट L1 के अंदर आप अपनी कंपनी चेंज नहीं कर सकते। जिस कंपनी के लिए आप यहाँ आए हो, आप उसी कंपनी के लिए काम करोगे। इसके अलावा F1 वीजा होता है। F1 मतलब आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिला और आप उसके थ्रू काम करने लगे। O1 वीजा वो होता है भाई जो बहुत स्पेशल वीजा होता है। अगर आपके अंदर कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट है, आप बहुत ही जबरदस्त हो किसी चीज के अंदर, नेशनल इंपॉर्टेंस के बंदे हो, तो वो आपको मिलता है। ये तो मैंने बता दिया आपको वीजास के बारे में कि यहाँ कैसे आया जाए। अब नाउ इट्स ऑन यू। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और ऑब्वियसली आपके अंदर टैलेंट है, उन्हें दिख रहा है कि आप अच्छा क्लाइंट हैंडल करते हो, उन्हें दिख रहा है कि आप काम में अपने बहुत अच्छे हो, तो वो ऑब्वियसली आपका वीजा लगवाते हैं और आपको यहाँ भेजते हैं। इवन लोग B1 B2 पे भी आते हैं, मतलब कि एक तरीके से बिजनेस वीजा पे भी आते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर मीटिंग्स के लिए, जैसे आएंगे, चीजें प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे, चीजें करेंगे और फिर चले जाते हैं। तो वो पूरे टाइम के लिए यहाँ नहीं रहते, बस आते हैं काम वाम देखने के लिए कि सही से सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सब डिस्कस करने के लिए, दैट इज B1 वीजा। ये भी एक वीजा होता है। इन सब चीजों के थ्रू आप आ सकते हो। अब आपको खुद का पैसा लगाना है तो अलग बात है कि जैसे कि आप पढ़ने के लिए आए, सबसे बढ़िया। अगर आपका मन है कि आपको पढ़ना है, आगे LLM वगैरह करना है, तो आप उसके लिए भी आ सकते हो। तो आप F1 वीजा के थ्रू आओगे, जिसमें आप क्या करोगे, आप पहले पढ़ाई करोगे, फिर आपको वर्क वीजा मिलेगा। ठीक। इसके अलावा इसके अलावा क्या है? इसके अलावा H1B और L1 बचा आपके पास, जिसके अंदर आप कंपनी के थ्रू आओगे। कंपनी वाले आपका वीजा लगाते हैं जिसमें आपका खुद का कोई पैसा नहीं लगता और वही लोग आपको यहाँ पे भेजते हैं। ये तो हो गए तरीके कि जिसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो और अपना काम कर सकते हो। पैसे लगा के आना चाहते हो तो F1, और अगर पैसे दूसरी कंपनी के खर्चवा के आना चाहते हो तो दैट इज H1B या फिर L1। इनके थ्रू आप आ सकते हो। ये तो हो गई बात वीजा की। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि यार कॉर्पोरेट लॉयर कैसा बना जाए, किस तरीके से ये सब कुछ होगा प्रोसीजर, तो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर देना, क्योंकि अगर मुझे लगेगा ही नहीं कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं क्यों ही बनाऊं, फिर फायदा ही क्या है ना वीडियो बनाने का। अगर आपको लगता है कि ये अच्छी वीडियो है तो लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको और भी देती रहूंगी। बाय बाय फॉर टुडे।